हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो वर्ब का सीरीज हमारा जो नाउन एंड केस का सीरीज चल रहा था, उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और उसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स को जो कल हम लोगों ने छोड़ दिया था। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कुछ पॉइंट्स जो कल के क्लास में बच गया था। लेकिन क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ बात ये है कि कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले थे बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे, जो मैंने क्वेश्चन नहीं दिया था, कुछ प्रॉब्लम के कारण नहीं डाल पाया था। तो आज मैंने पहले कल वाले क्लास का कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ताकि ये पता चल पाए कि आप लोग घर पे स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चंस का आंसर देना है, अगर आपको क्वेश्चंस दिख रहा है तो आंसर देने का कोशिश कीजिए। सेकंड बात ये है कि रेशमी एक हमारे स्टूडेंट है जिन्होंने कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था जो हिसिंग साउंड पे रिलेटेड था। तो आज उस क्वेश्चन का डिस्कस क्लास के अंत में किया जाएगा। अगर उस क्लास के अंत में टाइम नहीं मिल पाया और क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हो पाया रेशमी, तो डेफिनेटली मैं आपको 2 या 3 मिनट का वीडियो बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उस आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसको अच्छे से समझ जाइएगा वहाँ से। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इसको पहले स्टार्ट करते हैं कल वाले क्लास को। तो कल वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? तो हम लोग 2 चीज़ पढ़े थे, एक था कॉमन पोजीशन, एक सेपरेट पोजीशन पढ़ लिए थे हम लोग। क्लियर था? चलिए आइए देखते हैं। तो केस में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, कॉमन और सेपरेट, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे। तो दे हैव रिसीव्ड, तो अगर ये हम कॉमन एरर का क्लास या स्पेशल क्लास कॉमन एरर का लेते हैं तो आपको एक एक वर्ड पे पकड़ करके बताते कि ये कौन सा वर्ड है, ये क्या है, सेंटेंस, सब्जेक्ट, क्लाउज, ऑब्जेक्ट, सारा चीज़ बताया जाता है। क्योंकि ये केस चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और उसी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट केस पे ही चलते हैं। क्या टाइम तो वेस्ट करने से यही बेनिफिट होगा। तो जब कॉमन एरर का क्लास लिया जाएगा तो एक एक वर्ड को तोड़ के बताया जाएगा। लेकिन चूंकि ये स्पेशली केस का क्लास है तो केस से ही रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। तो आइए ये सी नंबर में केस, क्योंकि अपॉस्ट्रोफ केस का पार्ट है, इसमें बी नंबर में है, इसमें ए में है इंडिया एंड चाइनाज, अपॉस्ट्रोफ ए में है, और माय अंकल टीचर इन अ बॉयज यानी इसमें बी में है। ठीक है, तो यही पार्ट्स को हम लोग चेक करेंगे। बाकी पार्ट्स में गलत नहीं हो सकता है क्योंकि ये केस का क्वेश्चन है। आइए, तो दे हैव रिसीव्ड मेनी स्टूडेंट्स कंप्लेन। अब ये जो है दे रिसीव किया है बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन, तो स्टूडेंट का कंप्लेन, तो स्टूडेंट का इस कंप्लेन से क्या होगा, उस पर ऑनरशिप होगा या रिलेशन बताना चाह रहा है। तो हम स्टूडेंट हमारे पास सजीव है तो अपॉस्ट्रोफ सही लग गया। लेकिन इस स्टूडेंट के पहले कौन सा वर्ड लगा हुआ है? मेनी। अब मेनी क्या है भाई? तो डिटरमिनर है। डिटरमिनर हम लोग एक क्लास लेंगे डिटरमिनर का, बताया जाएगा। डिटरमिनर डिटरमाइन करता है नाउन को कि नाउन क्या है। ठीक है, तो ये जो मेनी है ना, नाउन का संख्या बताने के लिए आता है। तो मेनी मतलब क्या, एक या एक से ज्यादा? तो एक से ज्यादा। तो स्टूडेंट तो गलत लिखा हुआ है, तो लिखना पड़ेगा क्या, स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट में एस लगा दिए तो अपॉस्ट्रोफ एस लगाएंगे या चिन्ह लगाएंगे? कल ही बताए थे कि अगर पहले से एस का साउंड आ रहा हो तो केवल चिन्ह लगाइएगा, अपॉस्ट्रोफ एस लगाइएगा तो हिसिंग साउंड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर सी हो गया आपका। जिसका आंसर सी है वो सही ट्रैक पे जा रहा है। दूसरा ये, आई विजिटेड राम्स एंड सीताज हाउस। अब ये जो आई है विजिट किया होगा। अब एक चीज दिमाग में डाल लीजिए, आज एक वर्ड यहाँ पे सीख लीजिएगा जरा, गो, कम, या छोड़िए बाद में हम लोग सीखेंगे, टाइम अभी बहुत कम है। आई विजिटेड राम एंड सीताज हाउस बट इट वॉज लॉक्ड। आई कहाँ गया? राम और सीता के घर पे गया था। राम और सीता दोनों पे अपॉस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, और ये दोनों का अधिकार किस पे दिखाया जा रहा है? हाउस पे। अब ये दोनों का घर अलग अलग होता तो एक से ज्यादा घर होता। हाउस कितना है भाई यहाँ पे? एक, यानी कि ये घर राम का भी होगा, ये घर सीता का भी होगा। तो कॉमन पोजीशन की सेपरेट पोजीशन? तो कॉमन में बाद वाले पे अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा कि दोनों पर? तो बाद वाले पे, यानी आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है? चलिए, इंडिया एंड पाकिस्तान पीपुल का मतलब एक से ज्यादा लोग होता है। अब एक से ज्यादा लोग है, अब ध्यान से देखिएगा कि क्या एक ही पर्सन इंडिया का भी और पाकिस्तान का भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारे पास सिटीजनशिप होता है कि इंडिया का पर्सन अलग होगा, पाकिस्तान का पीपुल अलग होगा। तो इससे ये पता चल गया कि पीपुल दोनों जगह का अलग अलग होगा, इसलिए ये सेपरेट पोजीशन हो गया। और सेपरेट पोजीशन पे दोनों पे अपॉस्ट्रोफ एस लगेगा, इंडियाज पे भी और पाकिस्तान पे भी। क्लियर है? तो आंसर हो गया इंडियाज एंड पाकिस्तान पीपुल शुड बी काइंड टू ईच अदर। चलिए आगे देखते हैं, यानी आंसर हमारा कौन हो गया इसका, ए नंबर क्वेश्चन।
4 नंबर में आइए, इंडिया एंड चाइनाज कल्चर। कल्चर क्या है भाई? काउंटेबल की अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में SCIS नहीं लगता है, कल्चर को फिल किया जा सकता है, आप उसको देख नहीं सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, तो कल्चर हो गया आपका अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन है तो SCIS तो लगेगा नहीं। अब चेक करते हैं क्या इंडिया का कल्चर और चाइना का कल्चर एक ही है, दोनों का इकट्ठे होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी, हर एक कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है। तो लीजिए, इसका अपना कल्चर, इसका अपना कल्चर होगा, तो ये दोनों अलग अलग बता रहा है, उस पर रिलेशनशिप और ऑनरशिप या एक ही साथ बता रहा है, तो अलग अलग। तो सेपरेट पोजीशन की कॉमन, सेपरेट पोजीशन पे दोनों पे लगा देंगे, यानी इसका भी आंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। माई अंकल टीचर्स, मेरे अंकल पढ़ाते हैं इन ए बॉय कॉलेज इन दिल्ली। अब मेरे अंकल तो पढ़ाते हैं, ठीक है। अब जो हमारे अंकल पढ़ाते हैं वो किस कॉलेज में पढ़ाते हैं भाई? तो दिल्ली के बॉय कॉलेज में पढ़ाते हैं। अब एक चीज़ बताइए कि ये जो बॉय लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक लड़का का कॉलेज हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हमको करना पड़ेगा बॉयज, और बॉयज कर देंगे तो अपॉस्ट्रोफ एस लगाना पड़ेगा या चिन्ह लगाना पड़ेगा? तो चिन्ह लगाना पड़ेगा, कल बहुत बार डिस्कस हुआ था। तो माई अंकल टीचर्स इन ए बॉयज कॉलेज, ठीक है, इन ए बॉयज कॉलेज। अब ये जो ए आ रहा था, ये ए लड़का के लिए आ रहा था, चूंकि एक लड़का का कॉलेज होगा ना, इसलिए ए काट दीजिए। तो माई अंकल टीचर्स इन बॉय कॉलेज इन दिल्ली, ठीक है। क्लियर है आंसर? तो ये सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ पॉइंट्स पे, और आज का पॉइंट्स हम लोग देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। चलिए, जिस स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो टेलीग्राम पे जरूर लिखें कि ये क्वेश्चन सही से समझ में नहीं आया, वहाँ पे 1-2 मिनट का वीडियो फिर से बना कर डाल दिया जाएगा। अदरवाइज आप वीडियो जब खत्म हो जाएगा लाइव सेशन, तो आप लाइव सेशन के बाद फिर से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ में आपका पूरा आ जाएगा। और जिसको नहीं समझ में आया होगा, पहली बार वीडियो देख रहा होगा, वो क्या कीजिए कि नाउन का पूरा बेसिक वीडियो देख के यहाँ पे आइए, एक नाउन का एक से स्टार्ट कीजिए, फिर यहाँ पे आइएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और आपको अगर नाउन 1 से देखना है तो अपने मोबाइल या जो भी लैपटॉप पे देख रहे हैं तो उसको स्क्रीन पे टच कीजिएगा, आई बटन आएगा इस साइड में, आई बटन को टच कीजिएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगा नाउन का भी और बेसिक ऑफ ग्रामर का भी। तो बेसिक ऑफ ग्रामर को पहले देख लीजिए, फिर नाउन को देखिए, तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिर आपको ये जो लेक्चर हमारा चल रहा है ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आगे केस में, ठीक है। तो केस में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे भाई? तो जरा देखते हैं हैशटैग पॉइंट क्या कह रहा है। चलिए, हम लोग देखते क्या है। राम की पत्नी का भाई। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या होगा? तो ये हो गया, राम भाई पर्सन है, सजीव है, तो राम का अधिकार किस पे दिखाया जा रहा है? तो इसके पत्नी पर। और पत्नी का फिर से रिलेशन या अधिकार किसके साथ दिखाया जा रहा है? तो भाई के साथ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना अधिकार दिखाया जा रहा है? लगातार 2 बार, ठीक है। तो जब लगातार 2 बार अधिकार या लगातार 2 बार रिलेशन दिखाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन। कौन सा पोजीशन? सीक्वेंशियल पोजीशन। ध्यान से बात को समझिएगा। अब होगा क्या कि इस राम को हम लिख देंगे राम, अपॉस्ट्रोफ एस, पत्नी का हो जाएगा वाइफ, और अपॉस्ट्रोफ एस लगा देंगे। फिर भाई पर अधिकार दिखाने या संबंध भाई हो जाएगा तो ब्रदर, ठीक है। तो क्या हो गया? राम्स वाइफ्स ब्रदर। तो राम का किस पे अधिकार हो गया? वाइफ पर। क्लियर? और वाइफ का किस पे अधिकार हो गया भाई? ब्रदर पे। अब होगा क्या कि ऐसे सीक्वेंशियल पोजीशन का मतलब कि लगातार कितना बार अपॉस्ट्रोफ एस आ गया? 2 बार। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल पोजीशन, सीक्वेंस में आना। तो लगातार 2 बार अपॉस्ट्रोफ एस आना क्या कहलाता है? सीक्वेंशियल पोजीशन। और सीक्वेंशियल पोजीशन इंग्लिश ग्रामर में नहीं लिखा जाता है। क्लियर है? अब क्यों नहीं लिखा जाता है तो जरा देखिए, अगर हम इस राम को ए मान ले, वाइफ को मान ले बी और ब्रदर को मान ले सी, ये अपॉस्ट्रोफ है इसको बराबर और इसको भी बराबर, क्योंकि यहाँ बराबर तो यहाँ ही बराबर माने हैं। तो अगर हम मैथमेटिकली टर्म के रिगार्डिंग चला जाए, आप लोग थोड़ा भी मैथ्स जानते ही होंगे, सबको पता होगा, तो क्या ये ए बराबर सी हो सकता है कि नहीं? तो 100% ए बराबर बी बराबर सी, तो ए बराबर भी सी हो सकता है, बी बराबर भी सी हो सकता है। तो इससे ये पता नहीं चलेगा कि ये जो राम जो अपॉस्ट्रोफ एस लगा
लगातार 2 बार लगा दिए हैं, तो ये जो राम का रिलेशन ब्रदर के साथ है या वाइफ का रिलेशन ब्रदर के साथ है, क्योंकि ये ए बराबर बी भी हो सकता है और ए बराबर सी भी हो सकता है। और हम लोग जो लिख रहे हैं ये क्या है, सब्जेक्ट है या लैंग्वेज, लैंग्वेज। तो आप इस बात को किसी को कहिएगा इंग्लिश में, तो जब कहिएगा तो वहाँ पे वो सस्पिशन में आ जाएगा कि वो राम के भाई का बात कर रहा है या वाइफ के भाई का बात कर रहा है। क्योंकि हिंदी में तो बोल दीजिएगा राम की पत्नी का भाई तो सही समझ में आ जाएगा, लेकिन इंग्लिश में जब यूज कीजिएगा राम्स वाइफ्स ब्रदर, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउट इसलिए क्रिएट हो जाता है कि जब 2 बार अपॉस्ट्रोफ एस का प्रयोग करते हैं तो सिक्वेंशियल पोजीशन, और सिक्वेंशियल पोजीशन में पहला जो ए माने है और बी माने है उस दोनों का रिलेशन किसके साथ आ सकता है भाई, सी के साथ। तो आप समझ में नहीं आया कि राम का भाई है कि वाइफ का भाई है, इसीलिए सिक्वेंशियल पोजीशन का यूज इंग्लिश ग्रामर में नहीं किया जाता है। बात समझ में आ गया। तो जब सिक्वेंशियल पोजीशन आएगा तो उस समय जो राम हम माने थे ये नाउन 1 था, अब ये वाइफ क्या है भाई, नाउन 2, और भाई क्या है, नाउन 3। अब नाउन 1 पे अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिए, नाउन 2 पे भी अपॉस्ट्रोफ एस लगा दिए, तो नाउन 1 किस पे रिलेशन बता रहा है, नाउन 2 पे, और फिर नाउन 2 किस पे बता रहा है, नाउन 3 पे। तो ध्यान से देखने वाला बात ये है कि लगातार जब 2 बार आ जाएगा अपॉस्ट्रोफ एस तो इसको हम लोग कौन सा पोजीशन बोलते थे, सिक्वेंशियल पोजीशन। और सिक्वेंशियल पोजीशन इंग्लिश में क्या है भाई, गलत है। तो जब सिक्वेंशियल पोजीशन का नौबत आएगा तो उस टाइम आपको करना क्या है, तो उस टाइम आपको करना क्या है कि नाउन जो 3 है उसको लिखना है, पहले लगा देना है ऑफ, और नाउन 1 और नाउन 2 को वैसे ही रखने हैं। नाउन 1 पे अपॉस्ट्रोफ एस लगाना है तो नाउन 1 नाउन 2 पे रिलेशन बता दिया, और जो नाउन 3 था इसका रिलेशन नाउन 2 के साथ आ गया, किसके सहायता से, ऑफ के सहायता से। क्लियर है। तो सिक्वेंशियल पोजीशन को लिखने का यही तरीका है। तो ये सिक्वेंशियल पोजीशन है तो ये हो गया गलत, क्योंकि लगातार 2 बार अपॉस्ट्रोफ एस यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे भाई, तो लिखने का तरीका हो गया, नाउन 3 यही था तो नाउन 3 को सबसे पहले ले जाइए। अब सबसे पहले ले जाएंगे तो किसके सहायता से ले जाएंगे, ऑफ के सहायता से ले जाएंगे। ठीक है। तो ऑफ के सहायता से इसीलिए ले जाते हैं कि ये टोटल और पार्ट वाला कॉन्सेप्ट पहला वीडियो में देखिएगा जाके, सारा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये ब्रदर हो गया। और बताए क्या थे कि जब ऑफ के पहले जिसको लिखा जाता है वो पार्ट होता है किसी चीज का, और पार्ट में हमेशा क्या लगता है भाई, द लगता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बच गया कौन, नाउन 1 कौन था, राम, अपॉस्ट्रोफ एस लगा के लिख दीजिए वाइफ। तो 2 बार अपॉस्ट्रोफ एस नहीं आया तो सिक्वेंशियल पोजीशन से भी बच गए और हमारा सेंटेंस भी सही हो गया। तो जब भी सिक्वेंशियल पोजीशन आएगा तो आप इसी टाइप से लिखिएगा, ये वाला टाइप से। तो द ब्रदर ऑफ राम्स वाइफ, यानी राम के पत्नी का भाई, यानी ये जो भाई था इसका रिलेशन किसके साथ है भाई, वाइफ के साथ, और ये वाइफ का रिलेशन किसके साथ है, इसके साथ। यानी नाउन 1 का रिलेशन नाउन 2 के साथ, और नाउन 2 का रिलेशन किसके साथ, नाउन 3 के साथ। क्लियर हो गया। तो इस टाइप का अभी क्वेश्चन आपको हम देते हैं, और इस अभी आपको क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत बता के बताना होगा। क्लियर है। चलिए, तो सिक्वेंशियल पोजीशन का हम लोग इंग्लिश ग्रामर में यूज नहीं करेंगे। अब इसी क्वेश्चन को जरा थोड़ा सा एक पॉइंट इसमें क्लियर कर लिया जाए यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे है वर्ब और यहाँ पे आर भी लिख देते हैं। अब ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा, राम के अकॉर्डिंग, वाइफ के अकॉर्डिंग, या ब्रदर के अकॉर्डिंग। तो राम हो गया भाई पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस कल ही बताए थे कभी भी अपने साथ वर्ब नहीं लेगा। लीजिए काट दीजिए। अब वाइफ बचा हुआ है नाउन, तो नाउन क्या बन सकता है, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट। अगर आपको सस्पिशन है तो जाके बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का सारा वीडियो देखिए ताकि आपको समझ में आए कि नाउन क्या क्या बन सकता है। तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है। अब हम देखें क्या कि ये जो वाइफ है ये किसके बाद आ रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन के बाद। और प्रीपोजिशन दुनिया में जो भी हो, चाहे ऑफ हो, इन हो, एट हो, ओवर, कोई भी प्रीपोजिशन हो, उसके बाद नाउन हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो लीजिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो पॉजेसिव केस बन गया, और ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया किसका, ऑफ का। तो ये वर्ब नहीं ले सकता है, बच गया कौन आपका, ब्रदर। तो ब्रदर के लिए क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा, क्योंकि एक भाई है। तो ये जो डॉक्टर है कौन है, ये ब्रदर है। अब कल लास्ट सेशन में जो छोड़े थे केस 2 में पढ़ा के, तो हम क्या कर रहे थे कि इसमें बताइए तो कै गो मेल और फीमेल है। तो राम एक मेल, वाइफ फीमेल, और फिर ब्रदर मेल। बताइए तो क्या है इसमें,
तो इसमें केवल और केवल क्या है भाई, एक मेल है, वो भी कौन, ब्रदर। बताए क्या थे कि बात इसमें किसका हो रहा है, राम तो पॉजेसिव केस हो गया तो नहीं होगा, ठीक है। और वाइफ का रिलेशन किसके साथ बता रहा था, रिलेशन बताने वाला भी तो नाउन खत्म हो जाएगा ना, उसका तो चर्चा होगा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, जो एक ही मेल इसमें है, केवल और केवल कौन है, ब्रदर, ठीक है। तो कोई सस्पिशन नहीं है इसमें, आया समझ में। राम की पत्नी का भाई, बात किसका हो रहा है, भाई का। ये दोनों तो केवल रिलेशन बताने के लिए आया है, रिलेशन बताने वाला ना मेल हो सकता है ना फीमेल हो सकता है। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया होगा समझ में 100%। अभी 3-4 क्वेश्चन देते हैं, उसका आंसर अभी के अभी जस्ट जल्दी बताइए, और अभी सीक्वेंशियल पोजीशन खत्म होना चाहिए। सीक्वेंशियल पोजीशन से अब कभी भी क्वेश्चन जब भी पूछे तो तुरंत बना के निकल जाइए। देखिएगा पहला क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आज क्या कह रहा है, तरुण's neighbor's house is are burnt, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आंसर जल्दी जल्दी बना के बताना है, पूरा सेंटेंस को इज आर के साथ भी सही करना है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग डाइड यस्टरडे। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रमेश ब्रदर्स ड्राइवर वाज वेयर ए स्टूडेंट। जल्दी से इतना का आंसर जल्दी करना है आपको। ये रहा आपका अंडरलाइन, यहीं तक आंसर ही बनाना है, जहाँ तक आंसर दे दिए अंडरलाइन करके। जल्दी से आंसर इसका दीजिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। अगर आप लाइव क्लास में देख रहे हैं तो लाइव क्लास में अभी लाइव चैट में आंसर दीजिए, अदरवाइज आप लाइव क्लास के बाद देख रहे हैं वीडियो को तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आपका कमेंट क्या क्या आ रहा है। चलिए तो आपका आ ही रहा है कमेंट, तो चेक करते हैं, मिला लीजिए आपका आप अपना अपना आंसर। तो ये देखिएगा, ये अपॉस्ट्रोफ एस कितना लगातार 2 बार आ गया, तो कौन सा पोजीशन, सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल पोजीशन इंग्लिश ग्रामर में क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो बनाना कैसे है, तो ये आपका नाउन 1 हो गया, ये नाउन 2 हो गया, ये नाउन 3 हो गया। नाउन 3 को सबसे पहले लिखेंगे, हाउस हो गया, और ये हाउस क्या हो जाएगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, ऑफ जैसे ही लगेगा तो इसका टोटल और पार्ट वाला कॉन्सेप्ट बताए थे। तो हाउस के पहले क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए, तो द हाउस ऑफ। नाउन 1 कौन है भाई, तरुण, अपॉस्ट्रोफ एस लग गया। और नेवर का मतलब होता है पड़ोसी, तो आंसर हो जाएगा नेवर। नेवर में अपॉस्ट्रोफ एस हट जाएगा क्योंकि ये जो नाउन 3 था इसके बाद वाला यहाँ आ गया। अब यहाँ पे इज और आर लिखना है, तो इज और आर, तो ये आपका तरुण तो पॉजेसिव केस के कारण वर्ब नहीं लेगा। नेवर इस ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट कौन बन सकता है, हाउस एक है तो इज हो गया, बर्न्ट मतलब जल गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, माई फ्रेंड्स वाइफ्स डॉग, जल्दी बताइएगा। तो डॉग आ जाएगा पहले द के साथ, तो द डॉग ऑफ, और ये माई फ्रेंड आपका नाउन 1 है तो माई फ्रेंड, और माई फ्रेंड पे अपॉस्ट्रोफ एस हो जाएगा, और वाइफ पर से अपॉस्ट्रोफ एस हट जाएगा क्योंकि नाउन 3 यहाँ वाला कहाँ चुका है यहाँ पे। अब डाइड जो था वर्ब 2 था। ट्रांसलेशन का क्लास अगर आप नहीं किए होंगे तो जाके जरूर कीजिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल, किसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे बता देते हैं कि V2 एक ऐसा वर्ब है जो किसी भी सब्जेक्ट के साथ लिखिए उसको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नहीं दिए थे वर्ब में। यानी कि डाइड है, डॉग के साथ भी आ सकता है, डॉग्स के साथ भी आ सकता है, आई के साथ भी आ सकता है, किसी के साथ भी आ सकता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, रमेश ब्रदर्स ड्राइवर, तो ये ड्राइवर सबसे पहले आ जाएगा किसके साथ, द के साथ, तो द ड्राइवर ऑफ, ऑफ आएगा तो द के साथ ही लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो द ड्राइवर ऑफ रमेश ब्रदर
ठीक है। और फिर वाज और वेयर में से पिक करना होगा तो किसको पिक करेंगे, क्योंकि ड्राइवर के कारण लगेगा तो वाज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया और ये आपका सही हो गया। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ गलत है, ये और देखिए, ये रमेश में जो आ रहा था सौ का साउंड, और ये सौ का साउंड 2 बार बताए थे, 100 आ जाएगा 2 बार तो हिसिंग साउंड, और हिसिंग साउंड में केवल क्या लगेगा, चिन्ह लगेगा। आ गया समझ में? चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया, सीक्वेंशियल पोजीशन खत्म हो गया। सीक्वेंशियल पोजीशन जब भी पूछेगा इसी बनाइएगा। जिसके दिमाग में डाउट होगा वो टेलीग्राम चैनल पे लिख के भेजिए अपना क्वेश्चन। उस डाउट का या तो टेक्स्ट के जरिए आंसर दिया जाएगा, या अगर पॉसिबल हुआ तो वीडियो बना के आंसर दिया जाएगा, 2 या 3 मिनट जो भी लगे टाइम। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे जरा देखिएगा एक चीज, यहाँ पे कार, ड्राइवर दोनों नाउन है, किसी चीज का नाम होगा। तो जब एक शब्द से मिलकर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल नाउन। ये भी एक शब्द से है तो इसको हो जाएगा सिंगल नाउन। लेकिन कोई नाउन जो 2 या 2 से अधिक शब्द से मिलके बनेगा उसको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलेंगे। तो कार, ड्राइवर। अब यहाँ ध्यान से देखने वाला बात यह है कि जब हम कार ड्राइवर लिखेंगे तो 2 नाउन हो गया, एक कार हो गया, एक ड्राइवर हो गया, तो दोनों मिलके एक नाउन बन गया। क्लियर है? तो जब भी आप कंपाउंड नाउन बनाइएगा या देखिएगा तो दोनों मिलके या तीनों मिलके एक ही नाउन का बोध कराएगा। अब ऐसा नहीं कि कुछ लिख दीजिएगा तो कंपाउंड बन जाएगा, उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक, तो कार ड्राइवर हो गया हमारा, ये कौन सा नाउन है, कंपाउंड। और कंपाउंड नाउन अभी तक हम लोग देख रहे थे अपस्ट्रोफेस किस पे, सिंगल नाउन पे। अब हम लोग देखेंगे अपस्ट्रोफेस किस पे, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में कितना नाउन लिखा हुआ है, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 जितना लिखा रहे। तो जब भी कंपाउंड नाउन आए तो कैसे बनाइएगा, जैसे कार, ड्राइवर का सैलरी, जो भी हो इसका इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, तो कार ड्राइवर का सैलरी, कार ड्राइवर का इसके साथ रिलेशन बताना है सैलरी के साथ, या उस पर अधिकार दिखाना है। कैसे दिखाएंगे भाई? तो कार रहता अकेले, चाहे ड्राइवर रहता तो सिंगल नाउन हो जाता। तो लिख दिए कार, ड्राइवर और सैलरी का सैलरी लिख दो। अब इसके लिए हमको इस पे दिखाना है, अपस्ट्रोफेस लगाना पड़ेगा। अब अपस्ट्रोफेस कंपाउंड नाउन के किस वर्ड पे लगाना है, पहला पे, दूसरा पे, अगर 2-3 वर्ड और रहता तो किस पे लगाएंगे? तो याद रखिएगा कंपाउंड नाउन पे अपस्ट्रोफ एस किस वर्ड पे लगेगा, लास्ट वर्ड पे। एकदम दिमाग में डाल लीजिए। 2 वर्ड का है तो लास्ट वाला पे, 3 वर्ड का तो लास्ट वाला पे। तो इसमें लास्ट कौन है, कार है कि ड्राइवर? तो ड्राइवर। तो कार ड्राइवर्स सैलरी हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया होगा समझ में? तो ये कार ड्राइवर का सैलरी तो इसी प्रकार था, ये कंपाउंड नाउन है। तो अभी कुछ एग्जांपल्स मैं कंपाउंड नाउन का दूंगा, आप उसको जल्दी से प्लूरल बना के बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। और कुछ एग्जांपल्स चलते हैं हम लोग कंपाउंड नाउन के पोजीशन बनाने पे। कैसे कंपाउंड नाउन का रिलेशन या अधिकार दिखाएंगे, किस वर्ड पे लगाना है आपको अभी बताना होगा। ठीक है, चलिए। चीफ मिनिस्टर हाउस, जल्दी बताइए। चीफ मिनिस्टर 2 नाउन से बना है था कंपाउंड, और इसका इस पे दिखाना होगा। तो किस पे लगाएंगे, पहला दूसरा की लास्ट वाले? तो लास्ट कौन है इस पे, मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर्स हाउस हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। फादर इन लॉ कार। फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन हो गया, क्योंकि तीनों मिलके एक नाम बनेगा। तीनों मिलके एक नाम बनेगा। बताया गया था कि 2 या 2 से ज्यादा शब्द से मिलके बनने वाला नाउन कंपाउंड नाउन होगा। कंपाउंड नाउन का रिलेशन या अधिकार दिखाना होगा किसी पे, तो लास्ट वाले पे लगाना है अपस्ट्रोफेस। तो हो जाएगा फादर इन लॉज कार, फादर इन लॉ का कार। आ रहा समझ में? क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे।
इसको मिटाते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन स्पीच सेट। 1 मिनट वेट कीजिए, इन्वर्टर का व्यवस्था करते हैं, तब तक आप लोग होल्ड कीजिए। चलिए तो आइए देखते हैं जो हमारा पॉइंट्स था। तो ये जो चेयर पर्सन है ये 2 नाउन से मिलकर बना हुआ है, चेयर और पर्सन, तक कंपाउंड नाउन हो गया। ये दोनों का अधिकार किस पे दिखाना है, इस पे दिखाना है। तो कंपाउंड नाउन को तो एक नाउन मानेंगे। कंपाउंड नाउन के किस वर्ड पे लगाना है अपॉस्ट्रोफ एस, तो बाद वाले पे। तो बाद वाले मतलब लास्ट वाले, तो लास्ट वाला किस पे लग गया, पर्सन, तो चेयर पर्सन से स्पीच हो जाएगा। क्लियर है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, ये कौन सा हो गया, कंपाउंड नाउन वाला, तो कंपाउंड नाउन के लास्ट वर्ड पे ही लगाइएगा आप, ठीक है, अपॉस्ट्रोफ एस। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इससे पूरा हमारा क्वेश्चन का आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन और हम लोग देख देते हैं। द कमांडर इन चीफ ऑर्डर, ठीक है। तो द कमांडर इन चीफ आपका हो गया कंपाउंड नाउन, पोस्ट का नाम है, और इस पे अधिकार इसका दिखाना, यानी कि ये हो गया आपका अपॉस्ट्रोफ एस। तो द कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर का मतलब हो गया, कमांडर इन चीफ का इसका मतलब बताए थे, ऑर्डर मतलब आदेश, ठीक है। तो इस टाइप से जब भी क्वेश्चंस पूछेगा, आप कंपाउंड नाउन को दिमाग में डाल लीजिए कि लास्ट वर्ड पे लगाना है, उस पहले वाले वर्ड या बीच वाले वर्ड पे नहीं लगाना। लास्ट 2 बनेगा तो लास्ट, 3 बनेगा लास्ट, जितना वर्ड से बनेगा लास्ट वर्ड पे लगा देना है, ठीक है। चलिए तो आइए, ये आपका कंपाउंड नाउन भी हो गया खत्म। कंपाउंड नाउन के बाद हम लोग एक और पॉइंट्स देखते हैं, केस को खत्म करते हैं। एक क्लास आई होप कि केस का और लेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ, उसके बाद केस खत्म, ठीक है। आज के बाद एक ही और वीडियो आएगा केस का, जिसमें कुछ बहुत सारा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेंगे और केस का कॉन्सेप्ट पूरा तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको बंद कर दे, ठीक है। चलो तो केस का कॉन्सेप्ट खत्म कर देते हैं एक और वीडियो लेके। चलिए आइए देखते हैं। तो कुछ वर्ड्स को देखते हैं, इसको मिटा लो ऊपर वाले को, तो समाप्त खत्म हो गया इसका कॉन्सेप्ट। ब्लाइंड, वाइज, ऑनेस्ट, लेम एंड डीफ कर लो इसको। चलो ठीक है। चलिए इस पॉइंट को हम लोग जानते हैं और समझते क्या है। इसमें दिखाई दे रहा होगा पुअर, रिच, ब्लाइंड, वाइज, ऑनेस्ट, लेम, डीफ। होता क्या है कि ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है, ये सारा का सारा वर्ड्स है आपका एडजेक्टिव। ध्यान से बात को समझिएगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये सारा का सारा क्या है भाई, एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव्स कौन सा एडजेक्टिव्स, तो पर्सन यानी ह्यूमन का क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव्स है, ठीक है। तो ये पर्सन यानी मानव का क्वालिटी बताएगा, तो पुअर, रिच मतलब अमीर, ब्लाइंड मतलब अंधा, वाइज बुद्धिमान, ऑनेस्ट, लेम, डीफ। तो ये सारा एडजेक्टिव किसका क्वालिटी बताने वाला है, मानव का, ह्यूमन का, पर्सन का। पर्सन के क्वालिटी बताने वाले के पहले अगर आर्टिकल द लग जाता है तो वो दोनों मिलके उस टाइप का सारा ग्रुप का बात कर देता है। मतलब ये पूरे पुअर का बात करने लगेगा, जितना पुअर उस समय अवेलेबल होगा, या पूरे पुअर का बात कर रहा है जितना आप सेंटेंस में बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो पुअर मतलब हो गया विशेषता बता रहा है। जैसे लिखेंगे देखिए हम, पुअर मैन, तो ये मैन हो गया नाउन, और इस नाउन का विशेषता बता दिया। तो जब नाउन का विशेषता बता देगा भाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो गया। तो मानव का विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव वो पुअर, रिच, ब्लाइंड, वाइज, ऑनेस्ट, लेम, डीप, ठीक है। तो इस टाइप के एडजेक्टिव में अगर आर्टिकल द लगा दीजिएगा तो उसके पूरे ग्रुप का बात हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा विशेषता बताना, द लगाने से इसका मतलब होगा पूरा गरीब का बात कर रहा है, पूरा अमीर का बात कर रहा है, पूरा अंधा का बात कर रहा है, पूरा वाइज का बात कर रहा है,
ठीक है। अब ये था एडजेक्टिव, द लगाने से पूरे ग्रुप का बात किया, ग्रुप का नाम होता है आपका कलेक्टिव नाउन। तो ये ट्रीट किसके जैसा करने लगता है, नाउन के जैसा, लेकिन एक्चुअल में ये नाउन तो है नहीं, ट्रीट कर रहा है नाउन के जैसा लेकिन नाउन नहीं है, एक्चुअल नाउन नहीं है। तो एक्चुअल नाउन नहीं है तो नाउन वाला क्वालिटी भी नहीं इसके पास होना चाहिए। तो अगर हम लिख देंगे द पुअर्स कंडीशन, तो भाई ये पुअर पर अपस्ट्रोफेस लगा दिए, तो जब नाउन होता तब ना अपस्ट्रोफेस लगता, क्योंकि अपस्ट्रोफेस केस किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ये नाउन है ना, ये एडजेक्टिव था और इसको नाउन बनाया गया, तो ये नाउन की तरह ट्रीट करेगा द लगाने से, लेकिन नाउन नहीं है, इसलिए इसमें आप अपस्ट्रोफेस नहीं लगाइएगा। दुनिया का कोई भी वर्ड जो नाउन नहीं है लेकिन नाउन के जैसा ट्रीट किया जाएगा उसमें अपस्ट्रोफेस नहीं लगेगा। इतना एग्जाम्पल्स याद कीजिए, यही अब तक के एग्जाम्स में पूछा हुआ है। ठीक है, और भी एडजेक्टिव्स आ सकता है मानव का क्वालिटी बताने वाला, लेकिन इसी को रिपीट करते रहता है बार बार, इसलिए इसको याद कर लीजिए। क्लियर है। अब एक यहां पे देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, तो अपस्ट्रोफेस नहीं लगेगा, लेकिन इस पुअर टोटल का तो कंडीशन पे बताना होगा, रिलेशन बताना है ना कि उसका क्या है रिलेशन कंडीशन के साथ। तो जब अपस्ट्रोफेस नहीं लगेगा तो दूसरा रास्ता क्या था, ऑफ वाला रास्ता। तो ये सारा में अपस्ट्रोफेस नहीं लगाना है, इसके साथ ऑफ वाला रास्ता जाना है। और ऑफ वाला रास्ता में क्या बताए थे, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। तक कंडीशन आ गया आपका पहले, और कंडीशन के पहले द लगा देंगे क्योंकि ऑफ के पहले जो आता है टोटल और पार्ट का कॉन्सेप्ट हो जाता है, और बाद में चल गया द पुअर, तो द में पहले से लगा हुआ है पुअर में, तब तो पूरे गरीब का बात कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा द कंडीशन ऑफ द पुअर, यानी गरीबों की स्थिति। क्लियर है। चलिए एक और देख लेते हैं, द ब्लाइंड्स स्कूल। बहुत सारा अंधा हो गया द लगाने से, तो अंधों का स्कूल, अंधा ये कौन सा वर्ड था, एडजेक्टिव अपने आप में बाय डिफॉल्ट द लगाने से नाउन बनाया गया था, नाउन के जैसा ट्रीट किया था, लेकिन एक्चुअल नाउन तो नहीं है। एक्चुअल नाउन नहीं होने के कारण अपस्ट्रोफेस नहीं लगेगा भाई। जब अपस्ट्रोफेस नहीं लगेगा तो उसका रिलेशन दिखाने के लिए या ऑनरशिप दिखाने के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ। ऑफ लगाएंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो स्कूल आ जाएगा पहले, और ऑफ टोटल और पार्ट का कॉन्सेप्ट पर चलता है, टोटल पार्ट का कॉन्सेप्ट देखना है तो जाके केस का वीडियो फर्स्ट देखिए, और यहाँ द लगा दीजिएगा। ऑफ के पहले जो भी नाउन आएगा द ले लेगा, और ऑफ के बाद पहला वाला चल जाएगा उधर, तो द ब्लाइंड हो जाएगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा द स्कूल ऑफ द ब्लाइंड। तो क्यों नहीं लगा, वाई का रीजन जानिए क्यों नहीं लगा। ये एडजेक्टिव था अपने आप में, द लगाने से नाउन के जैसा बन रहा था, नाउन नहीं था, इसीलिए इसमें अपस्ट्रोफेस नहीं लगाया गया। और अगर उसका रिलेशन या ऑनरशिप दिखाना होगा तो दूसरा रास्ता अपनाइएगा, कौन वाला, ऑफ वाला। और ऑफ में प्लेस को चेंज कीजिएगा, पहले वाला बाद में चल जाएगा, बाद वाला पहले आ जाएगा। ऑफ के पहले जिसको रखेंगे टोटल और पार्ट का कॉन्सेप्ट पे आ जाएगा, टोटल और पार्ट का कॉन्सेप्ट पे जाएगा तो आर्टिकल द लग जाएगा। क्लियर है। चलिए अब मान लीजिए, देखिए टोटल और पार्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा, देखिए ये टोटल ए है, क्लियर, और इसमें एक्स वाई जेड इसका पार्ट हो गया। मान लीजिए किसी को लिखते हैं, एक्स को निकाल लिए, तो जब हम पार्ट को लिखेंगे तो किसके सहायता से, ऑफ के सहायता से उसको पहले लिख दीजिए, और जो टोटल होगा उसको बाद में लिख दीजिए। तो एक्स ऑफ ए मतलब कि एक्स किसका पार्ट है, ए का पार्ट है, यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन किसका है, इसी पुअर का है। ये स्कूल किसका है, इसी ब्लाइंड का है। आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, यहीं का यहीं, आगे आपको देखने का जरूरत नहीं पड़े। चलिए, आई मेट अ पुअर, दूसरा आई मेट ए पुअर मैन, तीसरा आई मेट द पुअर मैन। ठीक है,
चलिए तीनों में से कौन सा सही जल्दी बताना है आपको, जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा आपका तीनों में से सही है। सबसे पहला चेक करते हैं। तो मेट वर्ब है, तो मिलने का काम करेगा, किसी पर्सन से करेगा मिलने का काम। पुअर पर्सन है क्या, पुअर तो विशेषता बताता है, तो विशेषता बताएगा तो मेट आई कैसे पुअर से मिल सकता है, तो पुअर विशेषता बताता है, तो गलत हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पुअर का तो विशेषता बताने का काम है, पुअर तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन की जगह कैसे आ सकता है, क्योंकि मिलने का काम पर्सन से होगा, पर्सन नाउन होगा, तो यहाँ तो पुअर एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से तो आप मिल नहीं सकते। हम ग्रामेटिकली टर्म में सोचिएगा, सारा चीज़ आसान हो जाएगा। दूसरा आई है, आई मेट ए पुअर मैन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैन क्या हो गया, नाउन, यानी ये आई मेट होम का आंसर आएगा तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह नाउन सही है, नाउन का विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव सही है। और बताया था कि ए और एन आता है किसके लिए, नाउन के लिए, लेकिन एडजेक्टिव बीच में आएगा तो लेफ्ट साइड घसक जाएगा, लेफ्ट साइड पोजीशन चला जाएगा ए और एन का। बेसिक वीडियो में जाके देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये सारा वहाँ पर आके आए हैं। ठीक है, इसीलिए बार बार बोलते हैं कि आई बटन टच कीजिए, बेसिक वीडियो देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा ये सारा सेशन। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, सही हो गया, क्लियर है। अब हम लोग को देखना है तीसरा, आई मेट द पुअर मैन। तो आई किससे मिला भाई, मैन से मिला। ध्यान से बात को समझिएगा, मैन से मिला, और मैन का विशेषता कौन बता रहा है, पुअर, तो पुअर हो गया एडजेक्टिव। और अभी तुरंत बताए थे कि अगर मानव के क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव के पहले द लगा देंगे भाई, तो उस टाइप का पूरा हो गया। तो द पुअर का मतलब ही हो गया पूरा गरीब, तो मैन लिखने का जरूरत है। अब तो आई इस बार मैन से नहीं मिल रहा है, आई इस बार टोटल पुअर से मिल रहा है जो वहां प्रेजेंट है, क्योंकि यहां द लगाने से पता चला कि द पुअर का मतलब हो गया टोटल गरीब। क्लियर, तो जब टोटल गरीब हो गया तो मैंने यहां लिखेंगे कैसे, क्लियर। अगर आप कहिएगा कि नहीं सर बहुत सारा गरीब आदमी से मिला, तो इसको ऐसे लिख सकते थे, आई मेट, अब यहाँ पे द हटा देना होगा, द इस लिखिएगा तो द पुअर का मतलब टोटल गरीब ही हो जाएगा, तब इसके आगे कुछ नहीं लग पाएगा, क्योंकि अपने आप में नाउन जैसा काम करने लगेगा। और जब नाउन जैसा काम करने लगेगा तो क्यों नाउन इसके साथ लिखना है, तब तो गलत हो जाएगा। अगर आपको बहुत सारा गरीब आदमी से मिलना है तो लिखिए आई मेट, और बहुत सारा आदमी का क्या होगा, मैन की मेन, मेन हो जाएगा, मेन हो गया नाउन, और नाउन का विशेषता कौन बता रहा है, पुअर, तो विशेषता बताने के लिए पुअर आ गया। यहाँ पे आर्टिकल द लिखेंगे तो पूरा गरीब हो जाएगा, तो इसको काटना होगा। ए एन नहीं लिख सकते क्योंकि ए एन आता है नाउन के लिए, और एक नाउन के लिए ए एन आता है, यहाँ एक से ज़्यादा नाउन है, तो आंसर हो गया आई मेट पुअर मैन, यानी मैं गरीब आदमी से मिला, बहुत सारा गरीब आदमी। और यहाँ मतलब हो जाएगा आई मेट द पुअर, मतलब टोटल गरीब से मिला जो वहां पे प्रेजेंट था। ठीक है, तो द पुअर लिख दीजिएगा, तो ये किसका बात कराएगा, पूरा गरीब का। तो वो गरीब में कौन कौन आ सकता है, मेल की फीमेल की दोनों, तो बउआ मेल और फीमेल दोनों आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बात किसका हो रहा है, केवल मेल का। तो द पुअर का मतलब पूरा गरीब, तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। द रिच मतलब पूरा अमीर, तो ये मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लिख दीजिए पुअर वोमेन, पुअर वोमेन, तो ये जो वोमेन है फीमेल है, और इसका विशेषता कौन बता रहा है, पुअर एडजेक्टिव, और इसके आगे या तो ए लगाइए या तो एन, तो पुअर वोमेन के लिए ए लग गया, लेकिन द लगाइएगा तो पूरा गरीब का बात होगा, तो इस नाउन को ही काट देना होगा। ठीक है, तो ये सेशन आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कितना मिनट का हुआ क्लास, ठीक है, तो आज के लिए रहने दीजिए। एक सेशन केस का और लिया जाएगा, और उस सेशन में पूरा क्वेश्चंस आंसर निकाल के हम लाएंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, और एक दो और पॉइंट्स है जो केस से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, उसको लिया जाएगा एक और वीडियो बना के, एक और लाइव सेशन में, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और रेशमी आपका जो आंसर है हम यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं कुछ टाइम का प्रॉब्लम के कारण। आपका जो आंसर है अभी मैं 1-2 मिनट का आपका वीडियो बना के और टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से उसको एक्सेस करके देख लीजिएगा ताकि समझ में आए। और जो स्टूडेंट उस क्वेश्चन को नहीं देखे आप भी उस वीडियो को देखिएगा, टेलीग्राम पे अगर जुड़े हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रेशमी के द्वारा पूछा गया था, तो उसका आंसर मैं अभी दूंगा और आप लोग भी आपको उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।